हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे हम कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ कितनी रह सकती है एच पी टी जी टी नॉन मेडिकल। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम हुआ है डिफरेंट शिफ्ट्स में 2-5 दिसंबर में। ओके, तो इसकी आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है वो देखेंगे। कट ऑफ बताई जाएगी नॉर्मलाइज स्कोर पे। ठीक है, जो आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर आएगा ना उस पर। ठीक, आपकी नॉर्मलाइजेशन क्यों हो रही है? क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ था आपका, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो ओके, एक सिनेरियो लेते हैं डिफरेंट शिफ्ट्स का। ठीक है, 4 शिफ्ट्स है मान लो। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और ये 4 शिफ्ट्स हैं। ठीक है, ये आपकी शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2। ठीक है, ऐसे तो आपकी काफ़ी शिफ्ट्स हुई हैं, बट ऐसे नॉर्मली एग्जांपल सिर्फ 3-4 का ले रहा हूँ। ठीक है, शिफ्ट 4। तो आपकी टफनेस जो है, मतलब कौन सी इजी शिफ्ट है कौन सी टफ शिफ्ट है, ये डिसाइड होगा आपकी उसकी एक्स एवरेज से। ठीक है, उस एवरेज कितनी है। ठीक है, जिसकी सबसे कम एवरेज होगी सबसे टफ शिफ्ट मानी जाएगी। ठीक है, मान लो इसकी एवरेज है 46, इसकी 47, इसकी 48 और इसकी है 50। तो सबसे इजी शिफ्ट ये वाली मानी जाएगी एवरेज से। ठीक है, एवरेज को देखेंगे फिर ही आपकी इजी और टफ शिफ्ट डिसाइड होगी। ये वाली आपकी सबसे टफेस्ट मानी जाएगी। ठीक है, इन दोनों में से टफेस्ट ये है, फिर देन ये। ठीक है, ऐसे डिक्रीज हो रही है, उससे कम सबसे इजी है। ठीक है, ऐसे आपका डिसाइड होगा कौन सी टफ शिफ्ट है कौन सी इजी शिफ्ट है। ठीक है, ओके। फिर देन आपके नंबर्स। ठीक है, मान लो एक स्टूडेंट है, कोई 4 स्टूडेंट है यहाँ पे रूपाली। ठीक है, उसके मार्क्स में कितने हैं, रो स्कोर कितना है उसका, रो स्कोर की बात कर रहा हूँ, उसके 56 मार्क्स हैं। ठीक है, यहाँ पे अदिति है जिसने सेकंड शिफ्ट पेपर दिया, उसके 56 मार्क्स हैं। फिर यहाँ पे सोनम, ठीक है, इसके 56 मार्क्स हैं। और यहाँ पे काजल। ठीक है, सभी के 56 मार्क्स हैं, पर उन्होंने एग्ज़ाम कब दिए, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में दिया हुआ। ठीक है, रूपाली ने शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में अदिति ने, शिफ्ट 3 में सोन। ठीक है, और सबके मार्क्स के 56 आपके, सबके मार्क्स के 56। ठीक है, ये आपका रो स्कोर आ गया। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन लगाना। ठीक है, क्या था नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, S2/S1। ठीक है, उसकी वैल्यू मान लो 1.1, इन तीनों केस में 1.1 आएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, फिर x माइनस एक्स ए बी प्लस वाई ए बी क्या है, जो हाई शिफ्ट का एवरेज है। ठीक है, आपका ये वाला है, ये आपका वाई ए बी इसको मानेंगे, ये बेस शिफ्ट है आपकी। ठीक, तो 1.1 इंटू एक्स कितना है 56, ये शिफ्ट 1 की बात हो रही है, माइनस एक्स ए बी कितना है शिफ्ट का 46 प्लस वाई ए बी आपके पास 50 है। तो आएगा 1.1 इंटू 10 प्लस 50, ये आपका पहुंच के स्कोर आपका 50 प्लस 11 61। ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर कितना आ गया आपका इसका। ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर हो गया 61 आ गया। ठीक है, 56 से 61 हो गया क्योंकि ईजी टफेस्ट शिफ्ट थी। सेकंड शिफ्ट में देखना मार्क्स 56 ही है। ठीक है, तो इसका नॉर्मलाइज स्कोर क्या आएगा 1.1, 56 माइनस इसकी एवरेज क्या 47 प्लस आपका वाई ए बी क्या है 50, तो 1.1 इंटू 369 प्लस 50 59.9। ठीक है, तो अदिति का स्कोर कितना हो गया आपके नॉर्मलाइज हो गए 59.9। फिर देन सोनम का स्कोर देखेंगे 48 है। ठीक है, तो 1.1 इंटू 56 सॉरी 1.1 इंटू
एक्स कितना आपके पास 56, एवरेज क्या 48 प्लस 50, तो ये क्या आ जाएगा 6.6, सॉरी 8 आएगा, ठीक है 8.8 प्लस 50, 6 9 8, ठीक है 58.8। इसका स्कोर क्या आ गया आपके पास 58.8 नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, ठीक है। देखो स्कोर सबके सेम है, इसमें 56 है, इसका 56 है, इसका 56 है, इसका 56 है। किस शिफ्ट में बैठा है कितना वेरी कर रहा है वो आप देख सकते हो, ठीक है। और आपकी ईजी शिफ्ट में बैठे हैं तो क्या होगा, आपकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी वो 1 आएगी इस केस में, ठीक है S2/S1। एक्स कितने नंबर कितने 56, नंबर कितने 56, एवरेज कितनी 50 और आपकी वाई एवरेज 50 है, तो इसका स्कोर कितना रहेगा 56, ठीक है। जो बेस शिफ्ट होगी ना उसका स्कोर आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो आपकी ईजी शिफ्ट होगी मतलब जिसको बेस माना जाएगा, देखो उसका 56 था 56 रहा, सोन नाम का 56 था 58.8 हो गया, ठीक है। इसमें कितना बढ़े 2.8, इसमें 3.9, ठीक है, और इसमें 5 बढ़ गए। ओके, एक एग्जाम्पल तो ये ले लिया, ठीक है। ये हमने सभी लिए थे एवरेज से ऊपर, 46 से ऊपर नंबर 47। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे टफेस्ट डिसाइड होगी और ऐसे आपकी ईजी डिसाइड होगी शिफ्ट, ठीक है। बेस वो ले जाएगी जिसकी एक्स एवरेज आपकी सबसे ज़्यादा हाई होगी और टफेस्ट वो मानी जाएगी। देखो जो टफेस्ट शिफ्ट है उसमें सबसे ज़्यादा आपके नंबर बड़े हैं। ओके, अब मान लो नंबर है आपके पास, ठीक है, सेम शिफ्ट से एक के नंबर मान लो आपके पास, एक के नंबर हैं 52, ठीक है 52 डिफरेंट शिफ्ट्स में, ठीक है। 4 बंदे हैं, 4 बंदों ने अलग अलग शिफ्ट में पेपर दिए, पर उनके मार्क्स पूछ रहे हैं तो कितने हैं, ठीक है। इन चोरों ने पेपर दिया था, रूपाली दी थी और सोनम आगाजा ने, उनसे आके मार्क्स पूछे, सबने बोले 56 है, बट वो डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में बैठी हुई थी। ओके, यहाँ पे 52 है, ये डिफरेंट शिफ्ट्स में बैठे हुए हैं। ओके, बट मार्क्स सबके सेम है। अब यहाँ पे नॉर्मलाइज होकर स्कोर क्या आएगा इनका, जो बेस शिफ्ट ईजी शिफ्ट है इसमें तो उसका 52 ही रहेगा। ओके, इसमें क्या हो जाएगा 52 निकालना 1.1 इंटू 52 माइनस 48 मतलब 4, माइनस में 4 आएगा, ठीक है। ऐसे होगा ना 1.1 इंटू, सॉरी माइनस में प्लस में आएगा 52 माइनस 48 प्लस 50 54.4, ठीक है 4 54.4। इसका स्कोर कितना हो गया 54.4 नॉर्मलाइजेशन के बाद। इसका कितना होगा 1.1 इंटू 47 52 5 55.5 नॉर्मलाइजेशन के बाद इसका स्कोर कितना हो गया 55.5। और यहाँ पे इसका देखें तो कितना हो जाएगा 46 52 6 56.6, ठीक है। देखो नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर आपका ये हो गया। शिफ्ट कौन किसी को डिपेंड करता है, ठीक है। अगर एक स्कोर और मान लो आप, ठीक है, मान लो अब कम स्कोर है 44 मार्क्स पे है, ठीक है 44 मार्क्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में है, ठीक है। 4 बंदे हैं, उन्होंने कहा कि हम चारों के 44 मार्क्स हैं बट हम डिफरेंट शिफ्ट्स में हैं, ठीक है। तो इसमें नॉर्मलाइज होकर क्या स्कोर आएगा, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ 4.6, यहाँ पे डिफरेंस कितना था 6 का, ठीक है। आपके नंबर पे डिपेंड करता है, आपके ज़्यादा नंबर है टफ शिफ्ट में तो आपकी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 52 है, 4.6 इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे सीधा 6 का इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है। फिर 44 से देखो 44 कम कम मार्क्स हैं तो 1.1 44 माइनस 46 एक्स ए वी एफ किसमें 46 है, ठीक है, प्लस वाई ए वी के 50 माइनस 2.2 प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा 2.2 48 47.8, ठीक है। इसका 44 से 47 हो गया, इसमें कितना बढ़ा 3.8, ठीक है। ये जितने देखो शिफ्ट एक ही है, ये वाली एक शिफ्ट है ना,
56 से 61 हुए, अगर आपके मार्क्स कम है तो कम बढ़ेंगे। जैसे 44 है, 44 से 47 और डिफरेंस कितने कितने बढ़ रहे हैं, 3.8। ठीक है, यहाँ पे देखना 1.1, फिर 44 माइनस 50 बेस मानना हुआ है, सॉरी एवरेज कितना है इसका, सॉरी एवरेज इसका 47, तो आ जाएगा प्लस 50 माइनस 3.3 प्लस 50, तो आ जाएगा 46.7। इसमें 44 रहेगा, जो बेस होगी ना आपकी, बेस ईजीएस्ट शिफ्ट आपकी, उसमें आपका सेम रहेगा, इसमें रहेगा आपके पास 44 ही रह जाएगा ये। यहाँ पे कितना बढ़ेगा 44 4.4 55 45.6। ठीक है, आपके नंबर कितने बढ़ेंगे, कौन सी शिफ्ट में बैठे हो और आपके नंबर कितने, देखो ये आपकी एक ही शिफ्ट है, ये आपकी शिफ्ट एक ही है, बट नंबर जो 56 थे 61 हो गए, किसी के 52 थे, तो इसमें 4 बढ़ रहे हैं। और देखो एक ही नंबर है, ठीक है, 56 56 56 56। अगर डिफरेंट शिफ्ट में बैठे हैं तो भी आपका यहाँ पे देखो 3.9 से बढ़ा है, यहाँ पे आपका बढ़ा है 2.8 से। ठीक है, और जो बेस होगी उसमें नहीं चेंज होगा कोई भी। ओके, ऐसे आपकी चेंज होगी। ठीक है, जो एवरेज दी हुआ है फॉर्मूला HPRC यूज़ कर रहा है। ठीक है, एग्जांपल दे दिए, अगर सेम नंबर है, सेम शिफ्ट का भी एग्जांपल दे दी, कैसे बढ़ रहे हैं कैसे नहीं बढ़ रहे हैं। ओके, फिर देन आपका एग्ज़ाम आया होगा। ठीक है, एग्ज़ाम में 200 क्वेश्चन थे, 120 मिनट, तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, टाइम मैनेज नहीं हुआ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखे भी नहीं है, 40 के क्वेश्चन, ठीक है, 30 40 या 60 उन पे लगा गेस वर्क। ठीक है, यहाँ पे गेस वर्क जो उन्होंने क्वेश्चन देखे नहीं है, यहाँ से उनके 5 या 6 मार्क्स कम हो गए। ठीक है, ये इनको करना पड़ा मजबूरी में। ठीक है, या तो फिर किसी स्टूडेंट से ऐसे करा जो आराम से बैठा है, उसने पहले पूरे 200 क्वेश्चन देखे हैं और इजी कर दिए हैं। ठीक है, ईजी कर दिए छोड़ दिए, ईजी कर दिए छोड़ दिए, ऐसे लास्ट तक उसने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। फिर उसको भी 40 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, बट उसको 40 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बचे हैं जो उसने खुद डिसाइड करें उसको नहीं आते, उन पर तुक्का मारा है, बाकी सभी करती हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो लास्ट में आपको टाइम नहीं बचा है, जैसे 10 मिनट बचे हैं, 50-60 क्वेश्चन बच गए हैं। ठीक है, तो लास्ट के क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन भी होंगे, ऐसी बात नहीं है लास्ट के क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन नहीं, तो जो आप इजी कर सकते हो। इंग्लिश मैक्सिमम में लास्ट में देखी गई है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन छोड़ दिए, आते थे फिर भी तुक्के लगे उन पर। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी लॉस हुआ, 5-6 नंबर का लॉस हुआ है आराम से। ठीक है, और आपको गैस वर्क से भी काफ़ी, ठीक है, अगर 40 क्वेश्चन में गैस करे होंगे आपको 5 तो सही होंगे। ठीक है, तो 2.5 मार्क्स तो ऐसे बढ़ जाते हैं। तो पेपर में आपको ये दिखना था प्रेशर। ठीक है, एग्ज़ाम ऐसे बनाया गया था और एग्जामिनर यही चेक करता है। ठीक है, आपको प्रेशर हैंडलिंग, टाइम मैनेजमेंट और आपका, ठीक है, सिलेक्शन क्वेश्चन की। ठीक है, मैं अभी बाद में अपने को और भी एग्ज़ाम देंगे CBT, तो उसमें आपके क्वेश्चन की सिलेक्शन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे मोलैरिटी का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, वैल्यू 1.022 ऐसे करके वैल्यू दी हुई है, आपको ये क्वेश्चन छोड़ना है यहाँ पे है, लास्ट में करना है, यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप यहाँ पे लेके इस क्वेश्चन को बैठ गए करने, तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट लग जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को स्किप करके बाद लास्ट में करना होता है। ठीक है, अगर टाइम बच रहा तो उसी जगह पे आप 2 मिनट में कोई और क्वेश्चन कर लो। मान लो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आया है, कोई और ईजी से क्वेश्चन आया है। ठीक है, वो 3 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आपसे 1 से 2 मिनट में। ठीक है, यहाँ आपने 2 मिनट में कितने क्वेश्चन करें, 3, तो 1.5 मार्क्स। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन करोगे तो 0.5 मार्क्स। ठीक है, यही डिफरेंस पड़ जाएगा। तो पहले इजी क्वेश्चन करने होते हैं जो कि जल्दी टाइम में हो। ठीक है, और एग्ज़ाम ऐसे ही बनाए गए थे ताकि आप प्रेशर में आओ टाइम। ठीक, गलती मैक्सिमम से हुई है, एग्ज़ाम ने ऐसे सेट करा था कि आप प्रेशर में आओ। ओके, तो मैक्सिमम साथ ऐसे ही हुआ है, कुछ क्वेश्चन ने देखे भी नहीं है। ठीक है, उन क्वेश्चन में ईजी क्वेश्चन भी थे, काफ़ी ईजी, देखे भी नहीं है। ओके, ठीक है, आप नॉर्मलाइजेशन जैसे मर्जी करो बट बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, मान लो आपको स्टिक्स है, 4 स्टिक्स हैं, आपको बोला कि उन दोनों को बैलेंस करना है। ठीक है, आप ये कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। या तो ये सबसे बड़ी वाली ले लो, इन पे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा ऐड कर दो, सब में सारी बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है,
जो सबसे छोटी है उसमें सबसे ज़्यादा टुकड़ा लगेगा, ठीक है। या तो एक मेथड ही होता है, ठीक है। या तो दूसरा मेथड क्या होता है, बैलेंस ही करना है ना आपको। 4 स्टिक्स ले लो, ठीक है। इसमें जिसको बेस माना वो बीच वाली को मान लो, ठीक है। इस वाली को मान लो, इसके बराबर करना है। तो यहाँ पे इनको काट दो, ये ज़्यादा कटेगी, ये कम कटेगी, यहाँ पे छोटा पीस लगेगा, यहाँ पे उससे बड़ा पीस लगेगा, ठीक है। तो ये भी बैलेंस हो जाएगी। आप किसी मेथड से बैलेंस कर रहे हो वो, ठीक है, बैलेंसिंग हो जाती है। बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, जैसे मर्जी करो, ठीक है। HPR से आपका हाईएस्ट वाली ये वाली ऐसे बैलेंसिंग कर रहा है, ठीक है। आपको बैलेंसिंग करना है जैसे बने। यहाँ पे देखो इस केस में कट गया, इस केस में है, ये वाला केस यूज़ हो रहा है, HPR से ये वाला यूज़ कर रहा है, ठीक है। फिर देन आपकी कट ऑफ कितनी कितनी रह सकती है। नंबर देख ली कितने कितने इंक्रीज़ होंगे, कैसे कैसे। अगर हार्ड शिफ्ट है आपके, ज़्यादा नंबर है तो ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, ओके, ठीक है। और फिर सेम नंबर पे डिफरेंट शिफ्ट्स पे कितना कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। सेम नंबर थे 56 56 56 56, इसके 61 हो गए, इसके 59 रह गए, 58 हो गए, ये, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है, नंबर देख ली कैसे वेरी कर रहे हैं। फिर जनरल कितनी जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेड जोन में जनरल वाले होते हैं। ये आपकी 59 से कट ऑफ आपकी 59 टू 65 जा सकती है, ठीक है। +-2 रखना, ठीक है, +-2। सबसे हाई जाने के इसी के चांस है, ठीक है। इसका कुछ पता नहीं है। ये 59 से 65 जा सकती है। EW आपकी वहीं, ठीक है, 55 से 60, ठीक है। देन आपकी जो भी कट ऑफ इसकी जाएगी ना, उससे नीचे रहेंगी बाकी कट ऑफ आपकी। OBC UR, ठीक है, आपकी 51 से 56 के बीच में देखने को मिलेगी। ये भी 51 से 56, ये आपकी 52 हो सकती है, ठीक है। 51 या 52 से 56, ये 57, ठीक है, क्योंकि उसमें सीट्स कम है, ओके। BPL की कम रहती है, ये आपको 50 से 55 के बीच में, ठीक है। 50 से 55, ठीक है, नॉर्मल स्कोर होने के बाद 50 से 55, ओके। देन आपके बोर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, इसकी रहेगी आपके पास 54 से 60, इसकी हाई रहती है, ठीक है, जनरल की। फिर देन इसकी रहेगी 45 टू 50, इसकी 45 से 50 के बीच में, सॉरी 45 से 50, ठीक है। इसी के आसपास ही कट ऑफ रहेगी, बाकी में चेंजेस नहीं होंगे इनमें। चेंजेस इसमें हो सकता है, ठीक है, क्योंकि होता क्या है, अब शीट्स भरी कैसे जाती हैं, ठीक है। मान लो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स है, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ से लेंगे, कितनी सीट्स हैं इसकी 123। इसमें OBC भी हैं, OBC UR SC UR ST UR EWS, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है इसमें, ठीक है। पहले क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट्स में से टॉप के 123 स्टूडेंट्स उठा लेंगे, ठीक है। टॉप के 123 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें आपके कौन कौन से स्टूडेंट्स होंगे, या तो UR के होंगे या तो OBC के भी हो सकते हैं, वो टॉप के होने चाहिए, ठीक है। मान लो 67 68 69 70 66, ठीक है। इस नंबर के टॉप के जो भी स्टूडेंट्स हैं, टॉप पर जो भी मतलब शुरू के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो वो सारे स्टूडेंट्स उठा लेंगे, ठीक है। 123 स्टूडेंट उठा लिए। वो OBC के भी हो सकते हैं, UR के, SC के भी हो सकते हैं, ST के भी हो सकते हैं, ठीक है, UR के, और EWS के भी, और जनरल के भी होंगे, ठीक है, जनरल के भी। तो 123 मार्क्स, सॉरी 123 स्टूडेंट्स उठाएंगे और इनको जनरल में फिट कर देंगे, ठीक है। 123 सीटें गई भर। मान लो ये एज्यूम बोल रहा हूँ, एज्यूम कि मान लो कट ऑफ है 65, ठीक है, जनरल की। तो मतलब 65 से आगे आगे ये, ठीक है, ये यहाँ कहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, बट यहाँ से लास्ट बंदा उठाएगा वो 65 पे है, ठीक है। वो किसका वो नहीं पता, SC का हो सकता है, ST का हो सकता है, OBC का हो सकता है। जो जनरल में जाते हैं चले जाते हैं, SC वाले चले जाते हैं, ठीक है, टॉप पर। बट
ये देखेंगे टॉप के स्टूडेंट्स उठाएंगे, ठीक है, टॉप के आपके 123 स्टूडेंट्स, उसमें ये नहीं देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी का है, SC BPL वाले नहीं जाते, ठीक है, इसमें BPL नहीं होता, BPL वाले अपनी में रहते हैं, ठीक है। अब जनरल की सीट आपकी यही भर, इसमें ST भी चलेगी, SC भी चलेगी, OBC भी चलेगी और जनरल वाले भी चलेंगे, ठीक है, जनरल वाले भी होंगे एट द UR चलेगी, ठीक है, टॉपर चलेगी। अब मान लो कट ऑफ की 65, ठीक है, 65। अब इसमें स्टूडेंट्स कौन से बचे जो 65 से कम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है, जनरल की सीट पहले दी भर इन्होंने, फिर कैटेगरी वाइज कर देंगे, ठीक है, OBC UR, टॉप के स्टूडेंट्स लेंगे आपके OBC UR में कितने हैं, 43 स्टूडेंट लेंगे, ठीक है, सीट भर देंगे, वैसे SC वैसे ST UR, ठीक है, ओके। ऐसे भरी जाती हैं, इसलिए आपकी जनरल से हमेशा कम जाती है। जनरल की मान लो 66 की है ना, तो 66 के जो पहले ऊपर ऊपर बंदे हैं वो तो गए, मतलब वो तो भर दिए पहले, ठीक है, जनरल UR में गए वो तो, ठीक है, चाहे वो SC के हैं, चाहे वो ST के हैं, या चाहे वो OBC के हैं या EWS के हैं, ठीक है, किसके हैं, UR के, ठीक है, UR। यहाँ पे बोर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर वो नहीं जाते जनरल में, ठीक है, वो अपनी सीट लेते हैं, और BPL वाले भी, ठीक है, इसमें BPL वाले नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पे BPL वाले SC UR ये टॉप की लिस्ट में है, ठीक है, टॉप 123 हैं, तो यहाँ पे UR वाले भी होंगे, ठीक है, SC भी होंगे, SC UR ST UR OBC UR, ठीक है, टॉपर सभी जनरल में चले जाएंगे, ठीक है, इसलिए जनरल की कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है। फिर देन आपके बाद में बनना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 60 चलेगी, 65 के नीचे बचे सारे BPL वगैरह को छोड़ के, फिर ये बनाएंगे, ठीक है। अब 65 से नीचे स्टूडेंट्स होंगे तो इनकी कट ऑफ नीचे रहेगी, ओके। ऐसे आपकी सीट शिफ्टिंग होती है, सीट्स ऐसे भरी जाती हैं, इसलिए जनरल की सबसे हाई रहती है और बाकी कम, और आपकी रिस्क इसी में ही है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाए जनरल, बाकी आपकी यही रहेगी, ठीक है। थैंक यू।